मृत्यु हमारे जीवन का अटल सत्य है। यानी जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसे मरना ही होगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा एक निश्चित समय के बाद एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। अर्थात शरीर तो नश्वर होता है जबकि आत्मा अमर होती है। मित्रों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आत्मा अमर है तो किसी की मृत्यु या फिर शरीर के नष्ट हो जाने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, इसका वर्णन हिंदुओं के पवित्र पुराण में से एक गरुड़ पुराणों में मिलता है, जिसमें यह बोला गया है कि मृत्यु के कितने दिन बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है और रास्ते में उसे किस तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। इस पूरी यात्रा में 47 दिन लगते हैं, तो क्या होता है इन 47 दिनों के लिए जीवात्मा के साथ। गरुड़ पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ उनसे पूछते हैं कि नारायण, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है और वो जीवात्मा कितने दिनों तक यमलोक पहुँचती है। तब श्री हरि गरुड़ से कहते हैं कि गरुड़, जब किसी जीव की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा 47 दिनों तक इधर उधर भटकती रहती है और कई यातनाओं को सहना करने के बाद यमलोक पहुँचती है। आगे वो कहते हैं कि जब भी किसी जीव की मृत्यु नज़दीक होती है तो सबसे पहले उसकी आवाज़ जाती है और जब अंतिम समय आता है तो मरने वाले व्यक्ति को कुछ समय के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है। इस दिव्य दृष्टि के मिलने के बाद मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है। उसकी सारी इंद्रियां धीरे धीरे शिथिल हो जाती है, जिसके बाद मृत्यु के समय जमलोक से 2 जमदूत आते हैं। जमदूत को देखकर आत्मा डर से हाहाकार करने लगती है और शरीर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही आत्मा शरीर को त्यागती है वैसे ही यमराज के दूत जीवात्मा के गले में पास बांध देते हैं और फिर वो उस जीवात्मा को लेकर जमलोक चले जाते हैं। गरुड़ पुराण की माने तो अगर मरने वाले जीवात्मा पवित्र हो तो उसे परमात्मा खुद उसे अपने वाहन से लेने आते हैं, लेकिन अगर आत्मा पापी हो तो उसे गर्म वायु और अंधेरे के रास्ते में गुजरना पड़ता है। पापी आत्मा को यमलोक पहुंचने पर कोई प्रकार की यातनाएं दी जाती है। फिर उसी दिन उस आत्मा को आकाश मार्ग से वापस से उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने देह त्यागा था, जिस घर में उसने अपना शरीर त्यागा था। घर आकर वो जीवात्मा अपने शरीर में फिर से घुसने का प्रयास करती है, लेकिन जमदूत के पास से बंधे होने के कारण ऐसा नहीं कर पाती। आत्मा ना चाहते हुए भी अपनी अंतिम रस्मों को होते हुए देखती है। यानी मौत के बाद 12 दिनों तक आत्मा अपनों के बीच ही रहती है। 13वें दिन जब आत्मा का पिंडदान किया जाता है तब उससे जमदूत एक बार फिर से लेने आते हैं। इसलिए दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसा माना गया है कि मनुष्य की मृत्यु के 10 दिन तक पिंडदान जरूर करना चाहिए। पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है। फिर भी उसके बाद आत्मा का यमलोक तक का सफर कठिन होता है। उसके बाद शुरू होती है बैतरणी नदी का सफर। अगर मनुष्य जीते जी गोदान किया है तो उसी गाय का पूंछ पकड़कर वो बैतरणी नदी पार करता है। अन्यथा इस नदी को पार करते समय पापी जीवात्मा को बहुत सारे यातनाओं को सहना करना पड़ता है। गरुड़ पुराणों में बैतरणी नदी को गंगा नदी का रौद्र रूप बोला गया है। इस नदी से हमेशा आग की लपटें निकलती है, जिस कारण बस ये लाल है। इस नदी से गुजरते समय जीवात्मा को कई खतरनाक जीवों का दंश सहना पड़ता है। इस नदी से गुजरते समय आत्मा को ऐसा महसूस हो रहा होता है मानो जैसे कोई इसे इसमें डुबाने की कोशिश कर रहा हो। बैतरणी नदी पार करते समय उसकी पाँव से बहुत सारा खून भी निकलता है। इस तरह पापी जीवात्मा को इस नदी को पार करने में 47 दिन का समय लगता है। उसके बाद जीवात्मा जमदूत के साथ यमलोक पहुंच जाती है, जहां उसके कर्मों के अनुसार उसे सजा दिया जाता है या फिर स्वर्ग या नरक को भेजा दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप मृत्यु के पश्चात इस तरह की कष्टों को नहीं भोगना चाहते तो अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करें, क्योंकि चाहे आप जिसके लिए भी जीवन भर बुरे कर्म किए हैं, याद रखना कि मरने के बाद कष्ट को भोगने के लिए आपके साथ कोई नहीं होगा, आप अकेले ही होंगे। मृत्यु हमारे जीवन का अटल सत्य है। यानी जिसने